हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज ये मेरा डे 8 का डेली ब्लॉग है। और मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। फटाफट काम खत्म करके मैं अपने पढ़ाई पे बैठना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये फटाफट जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ये जो मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो तैयारी करते समय थोड़ी सी मुश्किल होती है मुझे, और मन में बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि इसका कोई मतलब है भी कि नहीं है, या मैं ऐसे ही कर रही हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल है एक किसी भी कैंडिडेट के लिए। जब हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो मन में बहुत सारे हमारे विचार आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के। और बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना एक चैलेंज भरा है। ये हमें पता है और हमें याद रखना है कि ये हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि हम कर नहीं सकते। अगर हम लोग ढंग से पढ़ाई करेंगे तो क्यों नहीं हम अपने सपनों को पूरा ज़रूर कर सकते हैं। बस हमें अपना जो कोशिश है उसमें बेईमानी नहीं करनी है और अपने कोशिश में लगे रहने हैं। और जो मैं करती हूँ कि पढ़ाई के बीच-बीच मैं थोड़ा छोटा-छोटा ब्रेक लेती हूँ। अगर मैं ना भी लेना चाहूँ तो मेरा दिन का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि ब्रेक लेना ही पड़ता है। और ये सही भी है। इससे क्या होता है, मैं थकान से बच जाती हूँ। जो मेंटली तौर पे मैं थक जाती हूँ, उसमें मुझे थोड़ा हेल्प मिलता है। और मैं जब भी पढ़ती हूँ तो अपने जो मेरा कंटेंट मैटर है उसको मैं स्टडी मटेरियल है उसको मैं छोटे-छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ कि मुझे ये इतने देर में ख़त्म करना है, और उसको उसको मैं अच्छे से मैनेज करती हूँ। और प्रेरित रहने के लिए कोई हमें बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल मैं ऐसा महसूस करती हूँ। सबसे बड़ी मोटिवेशन खुद की होती है, इनर मोटिवेशन जो हम कहते हैं। जो हमारे अंदर से आएगी वो उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो आप सेल्फ ड्राइव बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। ये मैं सिर्फ एग्ज़ाम के नज़रिए से नहीं कह रही हूँ, लाइफ पे भी ये चीज़ें लागू होती है। और तो और हाँ, मैं क्या करती हूँ कि मैं कुछ भी छोटा-छोटा, जैसे होता है कि दिन भर में कि मुझे आज ये, जैसे मैंने बोला था कि मुझे भक्ति काल का 750 क्वेश्चन 2 दिन में कंप्लीट करना है, और मेरा कंप्लीट हुआ भी। तो मैंने अब नेक्स्ट डे कुछ अच्छा बनाया था। इस तरह से मैं अपनी छोटे-छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करती हूँ, और हमें एक किक मिलती है कि हाँ, अच्छा करना है हमें। और हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए और पॉजिटिव रखना चाहिए। और हमें पता है कि हम लोग बीपीएससी परीक्षा में सफल ज़रूर होंगे। और ऐसी चीज़ों को में सफल होने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी करेंगे। और हमें हमें हमेशा मोटिवेट रहना है, कभी सेल्फ डाउट नहीं करना है। मुझे पता है कि ये सब कहना आसान है, बट आप यकीन मानिए ये चीज़ें मैं खुद महसूस करती हूँ, तभी मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। और हमेशा अपना जो हमारा एम है हमको उसको ध्यान में रखना है। और ये हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि जैसे मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, इतने सारे बच्चों के बीच में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। तो इस तरह के विचार, इसको अफ़र्मेशन भी कहते हैं, पॉजिटिव अफ़र्मेशन। तो मैं ये सब चीज़ें देते रहती हूँ खुद को। और तो मैं इस तरह से अपना जो अपने आप को मोटिवेट रखना होता है वो मैं रखती हूँ। और आज मैं दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ी हूँ, क्योंकि नव्या अपने पापा के साथ उनके फ्रेंड के यहाँ चली गई थी, और वो काफ़ी लेट से आई थी, 8 साढ़े 8 बजे आई थी। तो मैं आराम से 6 साढ़े 6 7 तक मैंने पढ़ाई की है, और मैं पढ़ती रही, मुझे पता भी नहीं चला टाइम का, क्योंकि मैं वो मैथ, रीजनिंग ये सब कर रही थी। तो ये सब करने में समय का आभास नहीं होता है हमें। और मैंने अडर 24 से भी मैंने क्वेश्चंस किए थे। मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा रही हूँ,
मुझे थोड़ी अभी हिंदी में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये ऐसा टॉपिक है जो मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मुझे इसमें प्रॉब्लम होती थी। लेकिन एक बात ये भी है कि मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स थर्ड ईयर में था वो मेरा काव्य शास्त्र, और सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरा उसी में आया था क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। फिर भी डर लगा था कि अगर मतलब मार्क्स कम आएंगे तो उसी में आएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी इसके जो एमसीक्यूज है वो थोड़े टफ हैं और मैथ भी मेरे लिए थोड़ा अभी टफ लग रहा है, लेकिन मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि चीज़ें आसान हो। और अभी रात का टाइम हो गया है तो मैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास लेके बैठी हूँ, और इसमें भी 2500 समथिंग क्वेश्चन है इस बुक में, वाईसीटी में। एक इस टॉपिक में और आधुनिक काल में उसमें भी 2000 के करीबन क्वेश्चन है। तो इनको पढ़ने में मुझे ज़्यादा समय लगेगा। अब मैंने आज शुरू किया है तो मैं देखती हूँ कि इसको मैं कितने दिन में ख़त्म करूँगी। टारगेट है मेरा कि 500 या ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 350 तो मैं डेली करूँ, और मैक्सिमम मैं 500 तक हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हमें आते हैं और वो रिपीट भी होता है। और यहाँ देखिए मैं मच्छर मार रही हूँ क्योंकि रात का समय हो रहा था और हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ झाड़ इस तरह के हैं, तो बहुत मच्छर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। कभी कभी मन करता है कि लेट रात में ना पढ़ के मॉर्निंग में ही पढूं, लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं सुबह उठ ही नहीं पाती हूँ, मतलब 5 बजे उठ जाऊंगी, लेकिन कोई बोलेगा कि 3 बजे उठ के पढ़ाई करो तो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं कभी भी इतना जल्दी उठ के नहीं पढ़ती। हाँ, केवीएस के टाइम पे मैंने पढ़ा था बहुत मुश्किल से, और लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो मेरे मन मुताबिक नहीं था। खैर कोई बात नहीं, ये पुरानी बात है। और हाँ, WB टेट के टाइम पे भी मैं पढ़ी थी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास टाइम है और मैं लगभग आधा सिलेबस कर चुकी हूँ, सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ फिर से मैं। तो उसके लिए इतना टाइम मेरा सही है, 7 से 8 घंटे। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो और मेरा चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप अपने लोग अपना ध्यान रखिए।